बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेयर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह इन्हीं में से आप लोगों का पेपर जो है वो बन जाएगा। तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो जो है देख कर ऐसे ना निकल जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है इस चैनल पर। और पेपर के लिहाज से जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि 80 से 90% जो है पेपर जो है उसमें से आ जाता है। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को फ़ायदा होता रहे। तो तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो ये एमसीक्यूज़ जो है अच्छे से तैयार करें और पेपर जाके दे आए। इन्हीं एमसीक्यूज़ को तैयार करने के बाद एक्सरसाइज वाली सारी एमसीक्यूज़ करनी है। इसमें एक्सरसाइज वाले भी हैं और बोर्ड पेपर में जो पूछी जा चुकी हैं वो भी हैं। तो पहला है मिक्सचर है कंपोजिशन। मिक्सचर की कंपोजिशन या निस्बत होती है, तो इसका आंसर है नॉट फिक्स्ड, मतलब गैर मुतय्यन। उसके बाद है इन आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो एटम डैश करता है। तो इसका आंसर है ए और बी, मतलब गेन भी करता है और लॉस भी करता है। नेक्स्ट है 1 AMU इज़ इक्वल टू, एक AMU बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज, पानी के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU, तो 18 mg 18 ग्राम, ये भी ठीक होगा। उसके बाद H2SO4 का मोलर मास है, ये जो है इसका ऑप्शन ए है 98 ग्राम। उसके बाद है दर्ज में से कौन सा मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक नहीं है, तो विच वन ऑफ इज नॉट ट्राई एटॉमिक, तो इसका आंसर है ए H2। व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ K2SO4? K2SO4 का फार्मूला मास है 174 AMU। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 पार्टिकल्स कॉल्ड, मतलब पार्टिकल का मजमुआ कहलाता है Na, मतलब इसको Na से जो है वो ज़ाहिर किया जाता है, तो ये सोडियम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल आर, एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होती है 8। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा समान तादाद होती है 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी शेल सब शेल। उसके बाद ड्यूटेरियम इज यूज टू प्रोड्यूस, ड्यूटेरियम इनमें से क्या बनाने में इस्तेमाल होता है, तो इसका है हार्ड वाटर। पी सब शेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, पी सब शेल मुश्तमिल होता है 3 ऑर्बिटल्स पर, 3 ऑर्बिटल्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, 10 में से किसके इज्जा को तिब्बी तरीक़ों से अलग किया जा सकता है, तो इसका आंसर है मिक्सचर। द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद है 92। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस तादाद को कहते हैं वैलेंसी। इफ एन एलिमेंट हैव A22 38 Z 92 फाइंड न्यूट्रॉन नंबर, अगर एक एलिमेंट का मास नंबर जो है वो A238 हो, Z92 हो, तो न्यूट्रॉन की तादाद होगी, तो इसका आंसर है 146। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर, तकरीबन 80% एलिमेंट होते हैं मेटल्स। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। और उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है CH। दोज एटम हो बेयर्स चार्ज कार्ड, ऐसे एटम जो चार्ज के हामिलों कहलाते हैं आयंस। तो नेक्स्ट है इन 29.25 ग्राम ऑफ NaCl नंबर ऑफ मोल्स आर, तो मोल्स की तादाद होती है NaCl 29.25 में 0.50। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास है 63 ग्राम पर मोल। और व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जज़ब या खारिज करता है तो इसके नतीजे में बनता है मॉलिक्यूलर आयन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज, आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट कहलाता है आयन। फ्रॉम द ब्रेकेज ऑफ U235 फॉर्म्ड, U235 के टूटने से पैदा होता है न्यूट्रॉन्स। हु इंट्रोड्यूस द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी किसने तजवीज़ की, तो इसका है मैक्स प्लांक्स। विच पार्टिकल इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, इनमें से कौन सा पार्टिकल मादे में ज़्यादा सरियत करने वाला है, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन। और नेक्स्ट है इन कार्बन आइसोटोप्स द अमाउंट ऑफ C12 इज, आइसोटोप C12 कितनी मिकदार में पाया जाता है 98.9। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैसेस आर, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 8। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्वेटर आइसोटोप यूज्ड, ग्वेटर की तशखीस के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है, तो इसका है I-131। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड फ्रॉम एटम कार्ड, जब एटम में इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है तो एनर्जी की जो मिकदार खारिज होती है कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है एटॉमिक नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मुतज़्ज़म में से किस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो इसका आंसर है आयोडीन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फोर्थ पीरियड आर, चौथे पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद होती है 18। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल आर, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.6। ग्रुप 1 एंड सेकंड एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ब्लॉक्स, तो इसका आंसर है एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन पीरियड, पहले पीरियड में पहले पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद होती है 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉर्मल पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद होती है 8। 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm प्रेशर बराबर होता है 101,325 PA पार्शियल, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। बॉयल्स के कानून में कांस्टेंट फैक्टर है, इन बॉयल्स कांस्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज वन प्रेशर, गैस की डेंसिटी बढ़ती है जब प्रेशर कम होता है, डिक्रीज होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री। टायर का पंचर होना, टायर पंचर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। मायात का गैस में तब्दील होना कहलाता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस कॉल्ड एवेपोरेशन। ऐसे कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है मजबूत रखते हैं। कंपाउंड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस, एवेपोरेशन अमल है कूलिंग का, ठंडक वाला। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल डबल, गैस का वॉल्यूम दुगना हो जाए अगर प्रेशर कम किया जाए 1/2। और टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंज इन टू एन अदर एलोट्रॉप कॉल्ड, ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉप दूसरे में तब्दील होता है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। सॉलिड पार्टिकल परफॉर्म मोशन, ठोस में मौजूद पार्टिकल मोशन करते हैं वाइब्रेशनल। और एम्फोरस मीन्स जो है, एम्फोरस का मतलब है बेशक्ल, शेपलेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज, NaCl का बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री। और हवा की डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.01 gm-3। सफ़ेद फास्फोरस मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है। वाइट फास्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक। और उसके बाद अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री। पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, देयर फॉर ठोस के पार्टिकल मोबाइल नहीं होते क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं रिजिड। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म कॉल्ड, किसी एलिमेंट का एक ही तिबी हालत में मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है कहलाता है एलोट्रॉपी। बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन, बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज नहीं होता, तो इसका है टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किस किस्म की फोर्स पाई जाती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मेटल्स हैव जनरली, मेटल्स आमतौर पर होते हैं लो आयोनाइजेशन, मतलब कम आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑक्टेट रूल इज, ऑक्टेट रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थ्योरी, तो पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल CH4 इज, CH4 में किस तरह का बॉन्ड मौजूद होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन टू नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी, दो नॉन मेटल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड हो सकता है कोवलेंट। उसके बाद है आइस फ्लोट ऑन वाटर, बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, आइस इज़ डेंसर देन वाटर। और मेटल मीथेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, मीथेन मिसाल है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। द वीकेस्ट फोर्स अमंग द मालिक्यूल इज़, मालिक्यूल दरमियान सबसे कमज़ोर फोर्स है इंटरमालिक्यूलर फोर्स। इन विच मालिक्यूल पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, किस मालिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो HCl। मालिक्यूल विद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज, किस मालिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो N2। एग्जांपल ऑफ एनो कंपाउंड इज, एनो कंपाउंड की मिसाल है NaCl। मालिक्यूल्स डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिन मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है वो है BF3।
हाउ मैनी बॉन्ड्स डज C2H2 हैव, C2H2 का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, तो इसका आंसर है 3। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दर्ज है में से कौन सा कंपाउंड पानी में हल पजीर नहीं, तो C6H6। द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम इज, एटम के दरमियान पाई जाने वाले सबसे कमज़ोर फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, तो इसका आंसर है 6। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, पानी की कसाफत है 1.00 gm। एग्जाम्पल ऑफ एन कंपाउंड इज, एन कंपाउंड की मिसाल है NaCl, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोल्यूबल इन H2 है, H2O कौन सा पानी कंपाउंड पानी में हल पजीर है, तो ये सोडियम है NaCl। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर, 10 में से कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा पानी रखता है, 0.25 m। उसके बाद इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ H2O कॉल्ड, अगर 100 ग्राम पानी में 10 मकाब सेंटीमीटर अल्कोहल हल किया जाए तो वॉल्यूम ओवर मास कहलाता है। सोल्यूशन एग्जिस्ट है, सोल्यूशन के तौर पर मौजूद होता है, वन फेज एक फेज। ब्रास इज अ सोलर सोल्यूशन ऑफ, पित्तल का ठोस सोल्यूशन है Zn and Cu। मेटल अलॉय इज अ मिक्सचर, मेटल्स के अलॉय मिक्सचर हैं होमोजीनियस। और विथ व्हाट इज सॉल्वेंट इन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में सॉल्वेंट है वाटर मतलब पानी। अ मिक्सचर हैज़, अ मिक्सचर एक मिक्सचर की कंपोजिशन होती है, तो ये दोनों हैं, यूनिफॉर्म भी होती है और वेरिएबल भी होती है। उसके बाद विच इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर मतलब पानी। अ सोल्यूशन इन विच अनडिजॉल्व सोलूट इज इन इक्विलिब्रियम विद डिजॉल्व सोलूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें नाहल पजीर सोलूट हल शुदा सोलूट के साथ एक इक्विलिब्रियम में होता है कहलाता है, तो ये है सैचुरेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इज वाटर इज, पानी में खोरनी नमक का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है ब्राइन। विच सोल्यूशन आर नॉट स्टेबल, कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा देर कायम नहीं रहता, सुपर सैचुरेटेड। और एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज द मोलैलिटी, सोल्यूट की मिकदार बढ़ने से मोलैलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, मुतज़ेर में से कौन सा टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है, जेली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, 10 में से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ, कंसंट्रेशन किसकी निस्बत है, सोलूट टू सॉल्वेंट, सोल्यूशन सोलूट से सोल्यूशन। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, सोल्यूशन का वो जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है वो सॉल्वेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजली मिक्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मुदर्रज झेल में से कौन सा कार्बन टेट्राक्लोराइड में आसानी से हल हो जाता है, तो इसका आयोडीन है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, तो कौन सी सस्पेंशन की मिसाल है, तो ये भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से पानी का बनना कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमीन इन K2Cr2O2, तो इसमें क्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 होता है। बेंजीन इज, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जिंक का फार्मूला, रस्ट का मतलब फार्मूला Fe2O3 NH2O। आयरन का कोरियन कहलाता है, कोरियन ऑफ आयरन कहलाता है रस्टिंग मजंगारी। डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अनदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कॉल्ड, एक मेटल पर दूसरी मेटल तह जमाने के अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड, नॉन मेटल आमतौर पर नरम है लेकिन इनमें से कौन सा नया सख्त है, तो डायमंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डायलूट HCl, 10 में से कौन हल्के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो सी है। गोल्ड इज डैश सॉफ्ट मेटल, गोल्ड रंग की नरम मेटल है पीले रंग की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल लस्टोरियस, इनमें से कौन सा नॉन चमकदार है, तो कार्बन। सिल्वर इज लस्टोरियस, सिल्वर चमकीली मेटल है, इसका है सुर्ख मतलब रेड। विच हेलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, आयोडीन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, किस किस्म के सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो गैल्वेनिक सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट सेल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, तो गैल्वेनिक सेल। और नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड, सोडियम का क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है ब्राइन।
एनोड ऑफ अ डाउन सेल्स इज मेड अप, डाउन सेल का एनोड बना होता है स्टील से। फ्रॉम मोल्टन NaCl वी कैन प्रिपेयर, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से हम तैयार कर सकते हैं कॉस्टिक सोडा। नॉन मेटल एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे आर नॉन मेटल, बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमल करते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स होते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड कॉल्ड, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें करंट पैदा होता है कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन वी कैन प्रोड्यूस, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से पैदा होता है NaOH विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट सेल। दस में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है? तो गैल्वेनिक सेल। द एसेंशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज़, ज़िंदगी की बका के लिए कौन सा मरकब नागज़ीर है? तो ये भी NaCl है। और मेटल्स कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्ज, मेटल कौन से आयन वाला चार्ज बनाते हैं? तो ऑल ऑफ देम है ABC। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम, इनमें से कौन सी मेटल हवा में गर्म होने पर सुर्खी मैल शोले को के साथ जलती है? तो ये Ca है। और उसके बाद है Na इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, बहुत रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती N2 के साथ। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मेलेबल, 10 में से कौन सी मेटल कम मेलेबल है? तो ये Fe है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल, इनमें से कौन सी मेटल आसानी से टूट जाती है? तो ये सिलीलियम मतलब Fe। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई लाइटेस्ट मेटल, इनमें से हल्का तरीन और पानी पर तैरने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो यह है Li मतलब लिथियम। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की वो MCQs हैं जो कि आप लोगों की पेपर में इंशाअल्लाह पूछी जाएंगी, तो इनको अच्छे से तैयार करें। शॉर्ट लॉन्ग भी ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, तो वो भी आप लोग जो है टैब आपको नज़र आ रहे होंगे तो वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।